अगर इस सीजन के हम लोग चैंपियंस लीग नॉकआउट सीरीज की बात करें तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, लेकिन उनमें से एक स्टैंड आउट करता है यहाँ पर बायर्न वर्सेस पीएसजी का। अब देखो ऑफ कोर्स अगर हम बात करें यहाँ पर पीएसजी की तो भाई मेरे को पूरी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी, मेरे को पढ़ने का तरीका बदलना पड़ गया, क्योंकि मैं अभी तक इस कंटेस्ट को ऐसे देख रहा था कि क्योंकि देखो यार इस एपिसोड में हम लोग पहले लेग की बात करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे लेग में बहुत टाइम है तो वहां तक कुछ भी हो सकता है, जो कि तुम इस लेग की जब हम बात करें तुम समझ जाओगे क्यों सेकंड लेग पे किसी को भी बात इस समय करनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट जब तक हमको फर्स्ट लेग का रिजल्ट तो देखने को नहीं मिल जाता। लेकिन यहां पर ना पढ़ने का तरीका इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि पीएसजी यहां पर विदाउट एम्बापे होगी और काइंड ऑफ एक मेसी भी लाइक एक रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, क्योंकि वी डोंट नो कि मेसी की जो इंजरी है वो किस स्केल पे है और किस स्केल पे वो 100% फिटनेस पे है या नहीं है। लेकिन अगर अब की बात करें तो जस्ट 1-2 घंटे पहले हमको ले पेरिसियन की बात करें, फ्रेंच रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि यहां पर एम्बापे के पूरे चांसेस है कि वो पीएसजी की लाइनअप में हमको दिख सकता है, और 100% कंफर्म है कि लाइनअप में तो नहीं लेकिन 100% वो यहां पर एक ना एक पार्ट तो खेलेगा, और मेसी तो डेफिनेटली लाइनअप में है ही है। खैर पीएसजी वर्सेस बायर्न की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम से इन्होंने देखा भी एक दूसरे को, 2020 के फाइनल की बात करें, 2021 के क्वार्टर फाइनल की बात करें, और काफी क्लोज और एक बॉक्स ऑफिस मैच है। जिस तरीके से हमने पीएसजी को अब यहां पर कॉन्टिनेंट में या फिर हम वर्ल्ड फुटबॉल को हेडलाइन करते हुए देखा है फॉर वेरियस रीजन। लेकिन 2-3 सवाल खड़े होते हैं, क्या नागल्समैन हंसी फ्लिक की उस लेगेसी को और वो जो मोमेंटम है उसको मेंटेन कर सकता है? क्या नागल्समैन ये प्रूव कर सकता है कि विदाउट लेवेंडोव्स्की या फिर माने की इंजरी में उसकी जो वर्सेटैलिटी है और उसका जो अटैकिंग फुटबॉल है वो इतना अच्छा तो है कि हाँ वो निकाल लेगा, और पहले ही टेस्ट में सबसे बड़ी टीम देखने को मिल रही है इस दुनिया में, वो है पीएसजी। अगर पीएसजी की बात करें तो क्या एक्चुअली में यहां पर वो अफोर्ड भी कर सकते हैं? क्योंकि मेसी, नेमार, एम्बापे जहां हम सोच रहे थे कि हाँ एक सीजन ही होगा बस ये एक सीजन ही साथ खेलने वाले, वहां इनको दूसरा मौका मिला एक साथ खेलने का, और ये एवेंजर्स की टीम क्या पीएसजी अफोर्ड कर सकती है एक बार फिर से सेकंड सीजन रनिंग में बैक टू बैक एम्बैरेसमेंट लेने का, और वो भी राउंड ऑफ 16 में? क्योंकि पिछले सीजन यहां पर रियल मैड्रिड से हार गए थे और काफी एम्बैरेसिंग जगह से, क्योंकि इनको जीतना था बट पूरा फॉल आउट हो गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिखर गया पत्तों की तरह सैंटियागो बर्नाब्यू पे, चाहे मॉरिसियो पोचेटिनो की टैक्टिक्स की बात करें या फिर प्लेयर मेंटालिटी की बात करें, कि वो इस डिफिसिट से जो कि हमने देखा था बेंजेमा की हैट्रिक, उससे कभी उभर ही नहीं पाए बर्नाब्यू पे। लेकिन देखो यार ऑफ कोर्स अगर हम इस समय वाइब की बात करें, इस मोमेंटम की बात करें तो यहां पर बायर्न के पूरे फेवर में, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली यार इस एपिसोड के लिए बहुत सारे पीएसजी क्रिएटर्स, क्योंकि देखो यार लिमिटेड थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीएसजी जो क्रिएटर्स हैं वो लोकल्स हैं एंड दे आर स्पीकिंग इन फ्रेंच, और ऑफ कोर्स अपने का तो इंग्लिश में यहाँ डीला है तो फ्रेंच की तो क्या ही बात करें। लेकिन यहाँ पर मैंने यार जितना भी पढ़ा, जितना भी मैं सोचना चाह रहा था कि इसमें अगर पीएसजी का चांस है तो क्यों है, मेरे खुद के रीजंस थे, लेकिन डेफिनेटली मैं उनके रीजंस भी जानना चाह रहा था और देखता कितने अलग थे और कितने कोइंसाइड कर रहे थे। लेकिन तो मेक श्योर कि भाई तुमको यहाँ पर ये इसलिए किया जा रहा है जिससे तुमको यहाँ पर एक अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट यहाँ पर दोनों साइड के सिक्के के दोनों पहलू पता होने चाहिए, तभी यहाँ पर जो टाई है उसको देखने का मजा आएगा। खैर एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर जो कि है वन फुटबॉल एप्लीकेशन। भाई चैंपियन लीग, प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंदेसलीगा में यूनियन बर्लिन क्या कर रहा है, सीरिया में क्या कर रहा है, लीग 1 में क्या एक्चुअली में पीएसजी 7 पॉइंट की लीड को बचा पाएगी, 10 कर देगी या फिर 4 पे लटक जाएगी, इन सारों में दिमाग बहुत ज्यादा खर्च होता है। और भाई इस हेक्टिक शेड्यूल को एक क्लिक में अगर तुमको चाहिए तो भाई वन फुटबॉल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। अगर तुमको फुटबॉल 24/7 कंज्यूम करना है तो 1 क्लिक, दैट्स इट, और वन फुटबॉल तुम्हारे स्क्रीन पर। लेकिन अगर हम आज के एपिसोड की बात करें तो देखो दोनों टीम्स की कहानी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक डेवलपमेंट क्या हुआ है और ये बखेड़ा, मतलब ऐसा क्या हो गया कि बायर्न के हाथ में गेम अभी से ही थमा रहे हैं लोग। देखो अगर सबसे पहले पीएसजी की बात करें, भाई इतनी तगड़ी स्टार्ट, मैं बता रहा हूं, देखो बायर्न हमेशा से फेवरेट थी और पीएसजी भी अपने आप में एक फेवरेट है, लेकिन उनके साथ ना कि जो बैगेज है ना कि यार इनने ऑब्सेस्ड है चैंपियन लीग के लिए। ऑब्सेशन अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप चैंपियन लीग कभी जीते नहीं हो तो वो एक बर्डन है। मैनचेस्टर सिटी भी इसका प्राइम एग्जांपल है। लेकिन पीएसजी की बात करें तो वो लाइक पर्टिकुलरली
इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो पहली बात तो उनके पास जो मैनेजर्स होते हैं, अगर पेडिग्री की बात करें, इतने कुछ खास नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि उनका जो ऑब्सेशन है, वो ऑब्सेशन तो मतलब है वो रियल मैड्रिड सिटी के लेवल का, लेकिन फिर उनका जो काम है वो होते हैं सारे क्या कहते हैं चूतिया लेवल के, लाइक बारतोमो वाले रखे कि बस पैसा खर्च करो, हमको स्पोर्टिंग कल्चर कोई बिल्ड नहीं करना है। लेकिन इस सीजन एक फ्रेश एयर लगी, इस सीजन कुछ अलग देखने को मिला। इस सीजन में देखा क्रिस्टोफर गाल्टर पे गए, लुइस कैंपोस को लेकर आए, एम्बापे को रोक लिया, लियोनेल मेसी की यहां पर परफॉर्मेंस इस तरीके से आई कि लोग बेस्ट परफॉर्मेंस, वो भी इस एज में कहने लगे कि यहां पर भाई उसका बेस्ट वर्जन है या फिर सेकंड बेस्ट वर्जन है 91 गोल से कैलेंडर ईयर के बाद। नेमार की मैं बात करूं, नेमार वापस से अपनी बैक, और एम्बापे डेफिनेटली हर वीक इन वीक आउट ये प्रूफ कर रहा था कि इफ मेसी रोनाल्डो के बाद कोई अगर हेडलाइन क्रिएट करने वाला है तो वो यहां पर किलियन एम्बापे ही होगा। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जो डाउनटर्न आया है वो भाई इतना सिग्निफिकेंट है कि तुम इस चीज से लगा सकते हो कि पीएसजी जो लीग, जिसको फार्मर्स लीग कहते हैं, मतलब टॉन्ट मारने के लिए कि भाई ये तो सिर्फ पीएसजी को कोई देख भी नहीं सकता, कोई टक्कर भी नहीं ले सकता, वो 2023 में ऑलरेडी लीग वन में 4 मैचेस हार चुके, प्रिसाइसली 3 मैच हार चुके, और एक कूप दी फ्रांस में सेकेंड ईयर रनिंग वो बाहर हो गए मार्सेल से, जो कि उनके लिए एक डार्बी है, एक क्लासिको है वहां पर। और ऐसे में यहां पर क्रिस्टोफर गाल्टर, जो जिसकी ये कह के तारीफ की जाती है कि ताल ठोक के कि भाई ये बंदे की ना अथॉरिटी चलती है। पोचेटिनो को ऐसा नहीं है कि लपट झंडे समान रखा है, अथॉरिटी चलती है। इतनी बड़ी ईगोस, मेसी, नेमार, एम्बापे को एक साथ खिलाना, और वो भी ऐसे कि भैया सबके 20-20 गोल आ रहे हैं, सबके 10-10 असिस्ट आ रहे हैं, और बैक टू बैक हेडलाइंस क्रिएट कर जाना, ये अपने आप में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। वो बंदे से ये पूछना पड़ रहा है कि क्या तेरे प्लेयर्स एक्चुअली में तुम्हारे लिए खेल भी पा रहे हैं? क्या पीएसजी के प्लेयर अब यहां पर केयर भी करते हैं कि यहां पर क्रिस्टोफर गाल्टर के लिए खेलना है? क्या वो एक्चुअली में एक फालतू किलोमीटर भागने की कोशिश भी कर रहे हैं? क्या ये तो नहीं है कि कहीं ना कहीं जिडान का अवेलेबल होना या फिर ऊपर हायरार्की से एक नेगेटिव वाइब आना कि गाल्टर तो सैक होने वाला है एट द एंड ऑफ द सीजन? ऑलरेडी यहां पर ड्रेसिंग रूम का मोराल डाउन बैठा हुआ है। उसके साथ में ये भी मानूंगा कि देखो सब गलती से वाइब की नहीं है, गाल्टर की भी है। देखो बैक टू बैक बेसिक्स और बार बार चेंज करना और बार बार एक्सपेरिमेंट करना, ये भी काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है ना, जो कि खुद मैं कहता हूं गाल्टर ने मानी भी है, वो है इंजरी। अब हाल ही में अगर हम बात करें तो देखो तुमको पता है कि इंजरीज भी हो रही है, लेकिन एक वायरस ने भी हिट किया है इस समय। अगर हम पिछले कुछ 1-2 गेम्स की बात करें या फिर मैं तुमको पोस्ट वर्ल्ड कप की बात बता दूं, तो सबसे पहला रीजन तो है कि देखो मेसी, नेमार, एम्बापे तीनों एक साथ नहीं खेले हैं ज्यादा। जो अगर मैं कुछ रीसेंट टाइम्स की बात बताऊं तो हकीमी अवेलेबल नहीं है, नूनो मेंडेस अवेलेबल नहीं है, उसके बाद यहाँ पर किम्पेम्बे भी नहीं खेल रहा है, मार्किनियो और सर्जियो रैमोस की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिप आया है, और सर्जियो रैमोस की परफॉर्मेंस तो इस समय काफी ज्यादा स्क्रूटिनी और रिव्यू में भी है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना भी या नहीं। वेराटी इंजर्ड चल रहा है, मेसी हाल ही में इंजर्ड हो गया, और मेसी के रिगार्डिंग तो एक यहाँ पर चीज भी चल रही है कि भाई क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसमें वो हंगर बचा या नहीं बचा। खैर आई थिंक मेसी को क्रिटिसाइज करने के लिए तो कई रिपोर्ट चलती हैं, लेकिन बहुत कंसर्निंग चीज ये है कि ये खुद पीएसजी के कैंप से आ रही है, ये खुद पीएसजी के ओन सराउंडिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। चाहे हम बात करें पीएसजी के अल्ट्रास के मैसेज की, चाहे हम बात करें पीएसजी के यहाँ पर सपोर्टर्स की, मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, बट दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। आप चाहे नेमार की बात करो कि नेमार का करियर कैसा है, नेमार का जो स्लम्प इन फॉर्म आया है वो भी बहुत ज्यादा नोटिसेबल है। ऐसे में एम्बापे की इंजरी भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि जब तक एम्बापे वहां था तब तक एम्बापे को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया था कि मेसी आपके लिए क्रिएट कर रहा है तो व्हाई आर यू नॉट कन्वर्टिंग इट। और अब क्योंकि मेसी मतलब अब यहां पर एम्बापे नहीं है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया कि अब क्रिएट तो करा जा रहा है, लेकिन उसको कन्वर्ट कौन करेगा? क्योंकि ये तो पता है कि इवन इफ अगर आप बहुत टट्टी फुटबॉल खेल रहे हो तो एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको एज देता है, और ये हमने देखा था बहुत टाइम पे देखा है। चाहे हम लाइक पीएसजी वर्सेस बारसा की बात कर ले, पीएसजी वर्सेस सिटी की बात कर ले, बहुत टाइम पे एम्बापे ने ये चीज प्रूव करी है कि इवन इफ यू आर नॉट प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल, आप फिर भी एम्बापे पे भरोसा कर सकते हो। लेकिन इन सब में बायर्न का क्या सिचुएशन था? देखो बायर्न की भी कोई स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड नहीं चल रही थी। अगर हम नागल्समैन की बात करें तो लेवेंडोव्स्की के और नागल्समैन के फॉल आउट के बाद ये तो खैर सबको पता ही चल गया था कि बायर्न यहां पर नागल्समैन को पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन नागल्समैन की भी कहानी कुछ है नहीं, और ये इससे पता चल सकता है कि बुंदेसलीगा की टेबल वाइड ओपन है, जो कि अब तक तो काफी इजीली रैप अप हो जाती है अगर हम यहां पर बायर्न के सिचुएशन की बात करें तो। जिस तरीके से बायर्न खेलती है उसमें भी अपने आप है, चाहे हम बात करें यहाँ पर लेवेंडोव्स्की की जगह कौन भरेगा, उसके बाद सादियो माने की इंजरी, उसके बाद यहाँ पर मूसियाला को खिलाएंगे कैसे खिलाएंगे, उसके बाद गोरेट्स्का को आप कैसे फिट करोगे। और कहीं ना कहीं नागल्समैन के लेके हमेशा बात की जाती है कि वर्सेटैलिटी तो है, और वर्सेटाइल स्क्वाड भी है, वर्सेटाइल लीग भी है, वर्सेटाइल यहाँ पर टीम भी मिली हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा चलेगा, लेकिन फिर एकदम से डंप आ जाएगा। ऐसे में बायर्न को लेके ये था कि बायर्न अगर 4 गेम खेल भी गई
तो 5वें गेम में आप भरोसा कर नहीं सकते कि ये हार जाएंगे, ये जीत जाएंगे, ये हार सकते हैं। और ये हमने इस सीजन बतेरे टाइम देखा है कि यहां पर इन्होंने लीग में अपनी लीड को या फिर अपने गेम को बॉटल किया है। लेकिन जहां पीएसजी में पोस्ट वर्ल्ड कप के बाद एक डाउन टर्न देखने को मिला, वहीं लाइक मैं बायर्न के ये तो नहीं कहूंगा कि पोस्ट वर्ल्ड कप, लेकिन डेफिनेटली यहां पर अगर नए साल के टर्न में पिछले अगर कुछ 3-4 हफ्तों की मैं बात करूं, यहां पर आप रिसेंसी बायस को लेकर मेरे को गाली दे सकते हो इफ यू आर अ पीएसजी फैन, लेकिन मैं तुमको सीधी सी बताऊं अनबायस, बायर्न क्लिक करना स्टार्ट कर गई है। बायर्न के गेम प्ले में आपको वो चीज देखने को मिल रही है जो अभी तक देखने को नहीं मिल रही थी। और ऐसा नहीं है कि यहां पर अब उसको कोई अपना एक शॉर्ट टर्म फॉर्मूला मिल गया जो कि कार्लो एंसेलोटी स्टाइल होता है, नहीं, वो अब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि हाँ, वो जो पजल सेट कर रहा था वो अब एक राइट पैटर्न में दिखने को लग रहा है। और इसका एग्जांपल मैं तुमको देता हूं। पहले जो चीज हमको दिख रही थी कि यहां पर मूसियाला को खिलाना है नहीं खिलाना, और जिसकी वजह से मूसियाला एक्चुअली में काफी फ्रस्ट्रेटेड था, ऐसे में मूसियाला यहां पर अब तो आपको पता है कि स्टार्टिंग लेवल में जरूर दिख रहा है और मूसियाला परफॉर्म भी कर रहा है। मूसियाला की अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम यहां पर गोरेट्स्का की बात करें तो हमने देखा है कि इस सीजन प्लेंटी ऑफ टाइम उसने गोरेट्स्का को हायर अप द पिच खिलाया, लेकिन अब जब से उसको डिफेंसिव मिडफील्डर इन द एब्सेंस ऑफ जोशुआ किमिच, गोरेट्स्का सही में काफी सही परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद अगर बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग में बहुत अंदर तक जाती है या फिर बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रही है, उसमें तुम लिख के ले लो, मैं तुम्हें डेफिनेटली यहां पर बेट लगा रहा हूं कि भाई जाओ कैंसेलो का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जाओ कैंसेलो जैसा प्लेयर भाई, मतलब हंगर एक वो होते ना, क्रेव करता है नागलस्मैन मैनेजर, एक ऐसा वन ऑफ द वर्सटाइल फुल बैक, इतना टेक्निकली इक्विप्ड है, उसको जिस तरीके से जाओ कैंसेलो को वो यूज कर रहा है। और हमने ऑलरेडी देख लिया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी हम उसका आउटपुट देख रहे हैं जाओ कैंसेलो का कि वो किस तरीके से राइट फ्लैंक को यूज कर रहा है। तो ये जो वर्सेटैलिटी और ये जो क्लिक कर रहा है ना, और जिसकी वजह से यहां पर 2023 में पहली बार, और अगर हम इस सीजन की बात करें तो पहली बार शायद से बायर्न म्यूनिख अपने 3 गेम विनिंग जीती है और अच्छे मार्जिन से जीती है। ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या सही में ही इतना डाउन टर्न आ गया पीएसजी में और इतना अपटर्न आ गया बायर्न म्यूनिख में कि आप सीधा ये कह सकते हो कि बायर्न म्यूनिख हरा ही देगी पीएसजी को? और इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर पढ़ाई की बात करें, इसको अप्रोच की बात करें, तो वो एकदम से अपसाइड डाउन पलट गया, क्योंकि अब यहां पर मेसी भी और एम्बापे भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो अभी तक नहीं देखने को मिल रहा था, क्या गाल्टर की इस पीएसजी में अब बायर्न के अगेंस्ट हमको वो रूप देखने को मिल जाएगा जिसके लिए शायद से कभी पीएसजी को बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड का टैग दिया गया था इस सीजन के स्टार्टिंग में? इसका आंसर है नहीं। देखो, मेरे हिसाब से जब मैं पढ़ रहा था पीएसजी के सपोर्टर्स के या फिर क्रिएटर्स का, मैं सुन रहा था कि वे क्यों पॉडकास्ट में क्यों कैसे उनको लगता है कि पीएसजी हो सकती है, तो उनके 2 बड़े रीजन थे। उनको यह था कि सबसे पहले तो अब पीएसजी में अगर आप कलेक्टिव मेंटालिटी भी अगर आप उसको ज्यादा वेटेज नहीं देते, लेकिन इंडिविजुअली प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि एक सीरियल विनर है। चाहे आप बात करें यहाँ पर लियोनेल मेसी की, चाहे आप बात करें नेमार की, चाहे आप बात करें एम्बापे की, चाहे आप बात करें सर्जियो रामोस की, डोनारूमा की, जिससे मैं एग्री करता हूं। उसी के साथ उन्होंने इस चीज का भी हवाला दिया कि अगर लास्ट सीजन हम रियल मैड्रिड की बात करें, उससे अब प्लेयर काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। चाहे हम यहां पर हकीमी की बात करें, चाहे हम बात करें यहां पर नूनो मेंडेस की, चाहे हम बात करें वेराटी की, एम्बापे, नेमार, मेसी में भी जो एक तरीके से यहां पर सिनर्जी थी वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। और दोनों ही पॉइंट से एक्चुअली में मैं एग्री करता हूं। देखो, पीएसजी में एक चीज मेरे को लगती है कि यहां पर जो मोराल है उसको हाई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेरे को एक पॉइंट लगता है कि यहां पर वाई पीएसजी एक हुक्म का पत्ता निकाल सकती है, वो इसलिए क्योंकि यार देखो, अल्टीमेटली जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना इंडिविजुअल क्वालिटी के, तो आपको हमेशा जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको एक अच्छा फुटबॉल खेलना है। देखो, गाल्टर ने अपने तमाम इंटरव्यू में एक चीज कही है कि वो उसका बहुत ब्लेटेंट कहा है कि देखो मेसी खेल रहा है, एम्बापे नहीं है, नेमार नहीं है, मैं मेसी के अराउंड टीम बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि आपको चैंपियंस लीग जीतना है, आपको इंप्रेस नहीं करना। आप पेप गार्डियोला नहीं हो, आप यहां पर मॉरिजियो सारी नहीं हो जो कि इतने स्टबन है अपनी लेगेसी ऑफ फुटबॉल से कि आपको बस नहीं यही चाहिए। आप लुइस एनरिके नहीं हो कि जो कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल ही नहीं सकता, जो कि लॉन्ग बॉल फुटबॉल नहीं खेल सकता। यू आर क्रिस्टोफर गाल्टर। ठीक है, आपकी अपनी फिलॉसफी, आपके अपने डायनामिक्स है, लेकिन यू आर एट द हेल्म ऑफ पेरिस सैंट जर्मैन। जिडान दरवाजे पे खड़ा हुआ और आपके अगर हम यहां पर बात करें ओनर्स की, तो आपकी गांड पे लात मार के आपको कभी भी बाहर निकालने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है रिजल्ट। और ऐसे में रिजल्ट की अगर हम बात करें यहां पर, तो पीएसजी को यहां पर जीतना पड़ेगा। और क्योंकि अब यहां पर पहले लेग की मैं बात करूं तो मेरे को यहां पर लगता है कि ये एक सॉर्ट आउट वन टायर्ड लेग तो नहीं होगा। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला कि बायर्न यहां पर पीएसजी को हरा ही देगी या फिर पीएसजी बायर्न को हरा देगी। मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहां पर इस पहले लेग का जो भी रिजल्ट होगा, सेकंड लेग में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ऐसा होगा ही नहीं कि पहले लेग में कुछ ऐसा ही हो गया कि सेकंड लेग में कुछ खेलने को बचा ही नहीं।
लेकिन क्या यहाँ पर बायर्न को इस चीज से डरना चाहिए? देखो नागलसमैन की मैं बात करूँ तो काफी इंटरेस्टिंग बंदा है, उसने कभी माना ही नहीं अपने इंटरव्यू में कि एम्बापे खेलेगा या नहीं खेलेगा। उसने कहा कि देखो खेलेगा और शायद से माइंड गेम हो सकता है, लेकिन हम तो प्रिपेयर्ड है। इसका मतलब नागलसमैन को पता है, नागलसमैन इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। ऐसे में नागलसमैन को एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी, और वो है कि जो उसकी टीम का बम पाता है वो बिल्कुल ना आए। नागलसमैन अपनी अटैकिंग फुटबॉल की फिलॉसफी से बिल्कुल भी नहीं हटेगा, और ऐसे में तो वो तो ना कि शेर के मतलब खून वाली बात होगी ना। नागलसमैन को पता है कि इस समय पीएसजी हिट काफी ज्यादा हार्ड हिट है, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं है कि परफॉर्मेंस, बल्कि साइकोलॉजिकली टूट चुकी है ये पीएसजी की टीम। ऐसे में बायर्न जितनी ब्रुटैलिटी से आएगी, उस ब्रुटैलिटी को यहां पर नागलसमैन सोचेगा कि भाई मेरे को 3 गोल तो पक्का पक्का मिलने वाले हैं पीएसजी में। वो अलग बात है कि पीएसजी अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कितना गोल निकाल दे। खैर, अगर मेरे प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे को लगता है कि भाई यहां पर इवन दो मैं मानता हूं कि पीएसजी टफ फाइट दे ही देगी, नॉट टैक्टिकली लेकिन ऑफ कोर्स इंडिविजुअली दे ही देगी वो यहां पर, क्योंकि एम्बापे भी है, नेमार भी और मेसी भी है, और वेराटी भी आ जाएगा। ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से इनमें कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो नेमार विटीनिया की लड़ाई की बात करें, मेसी हकीमी की पार्टनरशिप की बात करें, या फिर एम्बापे नेमार और मेसी की पार्टनरशिप की बात करें, तो जहां कुछ पॉजिटिव है वहीं कुछ नेगेटिव भी है। ये कैसे सारे पजल क्रिस्टोफर गाल्टर अलॉट करता है और असेंबल करता है। लेकिन अगर मैं बायर्न की बात करूं तो भाई बायर्न एक कलेक्टिव टीम लगती है भाई, और तुमको पता है कि मैंने हमेशा से फुटबॉल में एक कलेक्टिव एफर्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया है। यस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको गेम निकाल के दे सकता है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस तब गेम निकालेगा जब आपके जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो हॉट फॉर्म में हो, और इस समय कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी के अलावा आप किसको यहां पर बेट करोगे, क्योंकि ना ही नेमार की परफॉर्मेंस निकल रही है और ना ही एम्बापे की इंजरी की वजह से। और अगर मैं यहां पर अगर बायर्न की बात करूं तो मूसियाला, लेरोय साने, यहां पर अगर थॉमस मुलर की बात करें, इसके बाद यहां पर ग्नाब्री की बात करें, गोरेट्स्का, तो ये, और ऑफ कोर्स भाई किंग्सले कोमन को शाउट आउट देना मैं कैसे भूल सकता हूं। तो ये कुछ एक मैंने तुमको स्टोरी बताई कि वाई मेरे को ऐसा लगता है कि बायर्न म्यूनिख पीएसजी को हरा सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीएसजी सेकंड ईयर रनिंग एम यानी मेसी, नेमार, एम्बापे के साथ अफोर्ड कर भी सकती है। डू लेट मी नो कि आपको लगता है कि कोई पॉइंट मेरा गलत था या फिर मिस था, और ऑफ कोर्स डू मेक श्योर कि आप यार वन फुटबॉल एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें। मिलते हैं आपसे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।